प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लाइव सेशन में माइनर्स एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर यानी कि उपसारणिक और सहखंड। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, माइनर्स कोफैक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं और फिर प्यारे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा और फिर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा। और आप चाहे जिस भाषी हो, हिंदी या इंग्लिश, आपको जिस मीडियम में इच्छा हो लिखने की, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले मैं डिफाइन करता हूं माइनर को। माइनर्स उप सारणिक क्या होता है? लेट a इक्वल टू aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then minor of an element aij of determinant A is a determinant of order n-1 and which can be obtained by deleting ith row and jth column in which aij lies. The minor of aij is denoted by mij. aij का माइनर है माना कि a बराबर aij एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब सारणिक A के सदस्य aij का उप सारणिक भी n-1 कोटि का सारणिक होता है, जिसे आइवा रो तथा जेवा कॉलम को हटाने से प्राप्त किया जा सकता है। aij के उप सारणिक को mij से सूचित किया जाता है।
प्यारे बच्चों, ये भाषा देखकर आप बिल्कुल से डर गए होंगे कि आज हम लोग बहुत भारी चीज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल से सिर्फ भाषा और लैंग्वेज है। लेकिन जैसे ही मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा प्यारे बच्चों, यह अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ गए? इस भाषा से आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप बखूबी अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं माइनर को लिखा हूं। माइनर के बाद पहले मुझे कोफैक्टर डिफाइन करना है और फिर प्यारे बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। समझ गए? अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड। कोफैक्टर सहखंड क्या होता है? बस माइनर के आगे आपको चिन्ह लगा देना है तो आपको मिल जाएगा कोफैक्टर। हाँ, द कोफैक्टर ऑफ Aij is denoted by Aij या Cij and is defined as, हिंदी में लिख देते हैं, Aij के सहखंड को Aij या Cij से सूचित किया जाता है तथा यह इस प्रकार से परिभाषित होता है। किस प्रकार से? तो Aij या Cij बराबर हो जाएगा -1 पे पावर i प्लस जे और Mij। यानी कि प्यारे बच्चों कोफैक्टर भी आपका माइनर ही होता है। समझ गए? कोफैक्टर भी आपका माइनर होता है। सिर्फ करना क्या है कि माइनर के आगे आपको चिन्ह दे देना है। माइनर के आगे आपको क्या देना है? चिन्ह। -1 पे पावर i प्लस जे जो है ना, डिटर्मिनेंट का सिर्फ चिन्ह बताता है। आप जैसे डिटर्मिनेंट को विस्तार करने से पहले प्लस माइनस जो करते हैं ना, तो -1 पे पावर i प्लस जे वही चिन्ह बताता है। यदि आप इस तरह से लिखिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो प्लस माइनस करके हम लोग पढ़े हैं उससे ये ज्यादा आसानी से बन जाता है। हालांकि हम लोगों को सीखना है दोनों ही मेथड। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए, बिल्कुल भारी नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जो नोट नहीं कर पाए हैं प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का। ये एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी के बुक से उठाया हूं। एग्जाम्पल नंबर आपका 19 है। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3x3 ऑर्डर का आपका एक डिटर्मिनेंट है। हालांकि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि सिर्फ आप 6 का माइनर निकालिए, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए एक नहीं बल्कि कई सारे सदस्यों का आपको माइनर निकालकर दिखाता हूं। और माइनर के बाद फिर मैं आपको कोफैक्टर से भी बताऊंगा कोफैक्टर आपका कैसे निकलता है। देखिए माइनर कैसे निकलेगा। सबसे पहले 1 नंबर सदस्य को पकड़िए, यानी कि माइनर ऑफ 1 इक्वल टू माइनर ऑफ 1। इसको कैसे आप डिनोट कीजिएगा, कैसे सूचित कीजिएगा? तो माइनर को लिखा जाता है m से। m से लिख दिए,
लेकिन मैं आपको बताया था एम आई जे, आई जे जो है ना वो पोजीशन बताता है, सदस्य का पोजीशन यानी कि स्थिति बताता है। आप बताइए यह एक पहला किस रो और किस कॉलम में है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो के लिए 1 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1 लिख देना है। समझ गए? पहला रो के लिए 1 और दूसरा पहला कॉलम के लिए 1 आपको लिख देना है। और कैसे प्राप्त होगा? तो आपको क्या करना है, इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम को छोड़ दीजिए। समझ गए? इससे मिलता रो इससे मिलता कॉलम छोड़ दीजिए। क्या मिला बोलिए तो? 5 8 6 9। और इसको सॉल्व कीजिए आप, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट आप जैसे सॉल्व करते हैं। तो 9 पचे कितना हो गया? 45 और 8 छके आपका हो गया 48, यानी कि -3। 45 से 48 का आपका हो गया -3। और जब ये आपका माइनर निकल गया प्यारे बच्चों, तो अब आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ 1 के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? तो आपको क्या करना है, लिखना है ए, इसका सिंबल ए होता है या सी होता है। अब देख लीजिए ए आपका एक जो है किस रो और किस कॉलम में है? तो पहला रो और पहला कॉलम में है, इसलिए आपको A11 लिखना है या C11 लिखना है। कई सारे बुक में कोफैक्टर के लिए ए लिखा जाता है और कुछ बुक वाले जो है ना कोफैक्टर के लिए सी सिंबल यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों सिंबल लिखकर बता रहा हूं। या तो आप ए लिखिए या फिर आप सी लिखिए। तो A11 C11 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बराबर आपका हो जाएगा -1 पे पावर, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 और M11, और क्या दे देना है? M11। -1 पे पावर 1 + 1 M11, यानी कि प्यारे बच्चों -1 पे पावर 2, तो -1 पे पावर 2 तो प्लस ही हो गया, +1, और 1 से गुना करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आपका जो है M11 के बराबर हो गया। और M11 कितना है? तो M11 आपका है -3, यानी कि एक का माइनर भी आपका -3 मिला और एक का कोफैक्टर भी आपको मिल गया -3। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। अब इसी प्रकार से आप 2 का माइनर निकाल लीजिए, यानी कि माइनर ऑफ 2 M। अब पोजीशन लिखना है, पोजीशन कैसे लिखना है? तो ये 2 जो है पहला रो में है इसलिए 1, और दूसरा कॉलम में है इसलिए 2। पहला रो में है इसलिए 1, दूसरा कॉलम में है इसलिए 2, यानी कि M12 लिखना है। हम लोगों को M12 लिखना है। और कैसे प्राप्त होगा? तो इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम, रो और कॉलम छोड़ दो, क्या मिलेगा बोलो तो? 4 7 6 9। क्या मिला? 4 7 और 6 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 9 चौके कितना हो गया? 36, और 7 छंग हो गया 42, यानी कि 36 से 42 गया, 9 चौके 36, 7 छंग 42, 36 से 42 गया तो आपका कितना हो गया? तो आपका हो गया -6। समझ गए? कितना हो गया? -6। और जब हम लोग माइनर निकालिए तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर कैसे लिखेंगे? ए पहला रो दूसरा कॉलम में है, A12 या C12 लिखेंगे, और -1 पे पावर दोनों को जोड़ देना है, 1 + 2, दोनों को जोड़ देना है 1 + 2, और फिर क्या लिख देना है? माइनर। समझ गए? माइनर ही कोफैक्टर होता है, सिर्फ उसके सामने हम लोग चिन्ह यानी कि साइन दे देते हैं। तो -1 पे पावर 3 तो निगेटिव हो गया ना, यानी कि -M12, -1 पे पावर 3 तो निगेटिव, ऑड नंबर हो गया तो निगेटिव हो गया, माइनस हो गया, -M12, यानी कि माइनस, और M12 कितना है? तो आपका -6, यानी कि माइनर आपका -6 था, तो कोफैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। समझ गए? यानी कि माइनर ही आपका कोफैक्टर है,
सिर्फ उसके सामने आपको क्या दे देना है प्यारे बच्चों, तो उसके सामने आपको दे देना है चिन्ह, समझ गए। और हाँ, अब जो है कि बार बार आपको जो है -1 पे पावर इस दोनों का जोड़ देकर आपको नहीं बनाना है, समझ गए। आपको क्या करना है कि आपको यहां पर चिन्ह दे देना है। जैसे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अल्टीमेटली देखो नो, एक का जब हम लोग निकाल रहे थे कोफैक्टर, जब एक का कोफैक्टर निकाल रहे थे तो एक के ऊपर प्लस चिन्ह है ना, तो देख लो M11 के सामने कौन सा चिन्ह आया, प्लस का चिन्ह आया। फिर देखो जब हम लोग 2 का कोफैक्टर निकाल रहे थे तो ऊपर चिन्ह कितना माइनस है, तो देखो जब हम लोग 2 का कोफैक्टर लिखे तो M12 के सामने क्या लिख दिए माइनस, यानी कि सिर्फ चिन्ह का फर्क पड़ेगा। -1 पे पावर जो i प्लस जे लिखते हैं ना, यह आपका रूल कहता है, लेकिन हम लोग इस तरह से करके नहीं बनाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा किया हूं। आने वाले समय में जब हम लोगों को कोफैक्टर पूछेगा तो यही प्लस माइनस करके हम लोग प्यारे बच्चों बनाएंगे, इससे ज्यादा आसानी से बन जाता है, समझ गए। आपको समझाने के लिए कि प्लस माइनस कैसे आता है, सिर्फ मैं -1 पे पावर i प्लस जे आपको लिखकर बताया हूं। जैसे इस बार देखिएगा, इस बार कोफैक्टर लिखने के लिए मैं -1 पे पावर i प्लस जे बिना लिखे आपको बता देता हूं कैसे। तो आप 3 का निकालिए, पहले 3 का माइनर लिखिए, यानी कि माइनर ऑफ 3 पोजीशन क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी कि M13 बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इससे मिलता रो कॉलम, रो कॉलम छोड़ दिए 4 5 7 8, 4 5 7 8, और क्या हो गया देखो तो 8 चौके कितना 32, 7 पचे 35, यानी कि आपको मिल गया कितना -3। 8 चौके 32, 7 पचे 35, -3 हो गया। और अब हम लोगों को लिखना है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 3 बराबर A पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, A13 या C13 बराबर, देखो इसके ऊपर क्या चिन्ह है प्लस का ना, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो आपको जो है ना M13 किस में लिखना है प्लस में, M13 किस में लिखना है प्लस में। और ये भाई साहब देखो तो -3 आया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया -3, समझ गए। इसका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो गया -3। तो ये फॉर्मूला से हम लोग इस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर को निकालेंगे। लेकिन एक और भी तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का, जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है। एक ही साथ में हम लोग जितना भी सदस्य है ना, सबका कोफैक्टर निकाल सकते हैं, माइनर नहीं। माइनर तो आपको इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा, लेकिन कोफैक्टर जो है ना, कोफैक्टर एक ही साथ में 9 सदस्य है, तो 9 सदस्य का हम लोग निकाल सकते हैं 3x3 जब डिटर्मिनेंट रहेगा तब, समझ गए। जब 3x3 डिटर्मिनेंट रहेगा, एक बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है निकालने का, कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है। याद रहे मैं माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। कोफैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। आइए मैं एक ही झटके में 9 सदस्य का कोफैक्टर आपको निकालकर दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए कैसे, क्या करना है, तो पहले इसको लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए हम लोग। अब लाइन नहीं खींचना है, समझ गए। अब क्या करना है कि पहला 2 कॉलम है ना, पहले 2 कॉलम को यहां पर फिर से लिख दो, जैसे 1 4 7 2 5 8। क्या किए पहले डिटर्मिनेंट को लिखे और फिर पहला और दूसरा कॉलम को फिर से यहां पे लिख दिए, समझ गए। पहला और दूसरा कॉलम को फिर से यहां पे लिख दिए। अब जो है ना पहला और दूसरा रो को इसके नीचे लिख देना है, पहला और दूसरा रो को क्या करना है, इसके नीचे लिख देना है। पहला और दूसरा रो को इसके नीचे लिख दो, 1 2 3 1 2, पहला रो लिख दिए। दूसरा रो लिखो 4 5 6 4 5, समझ गए।
हम लोग पहला और दूसरा रो को फिर से यहां पर लिख दिए। प्यारे बच्चों, यदि आपको डाउट हो रहा था, वीडियो को फिर बैक जाकर आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। जब हम लोग क्या किए, पहले 2 कॉलम को लिखे, फिर 2 रो को हम लोग नीचे लिख दिए, ठीक। और अब क्या करना है, तो अब जो है ना कि पहला रो और पहला कॉलम को काट दो, पहला रो और पहला कॉलम को काट दो, ठीक है। पहला रो और पहला कॉलम काट लिए। और अब देखो क्या है कि अब एक एक करके जो है ना, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हर एक सदस्य का हम लोग निकाल लेते हैं कोफैक्टर। देखो कैसे मिलेगा, इस तरह से करो। हाँ देखो नन्नू, पहले इसको कोना कोनी गुना करो, मुजवानी। हाँ, अब मुजवानी काम करना है। 9 पचे कितना हो गया बोलो तो 45, और 8 छके कितना 48। 9 पचे 45, 8 छके 48, 45 48 गया, 45 48 गया -3। फिर देखो अब इसको देखो, इस दोनों को पकड़ो। 7 छंग 42, 9 चौके 36, 7 छंग 42, 9 चौके 36, और 42 से 36 गया, 42 से 36 गया 6, ये हो गया आपका 6। फिर देखो 8 चौके 32 और 7 पचे 35, 8 चौके 32, 7 पचे 35, 8 चौके 32, 7 पचे 35, 32 से 35 गया -3। अब फिर यहां देखो 8 तिहाई 24, 9 दूनी 18, 8 तिहाई 24, 9 दूनी 18, तो 24 से 18 गया, 24 से 18 गया 6। फिर देखो 9 एकम 9 और 7 तिहाई 21, 9 एकम 9, 7 तिहाई 21, 9 से 21 गया, समझ गए, 9 से 21 गया, तो 9 से 21 गया कितना हो गया, 9 से 21 गया, तो 21 से 9 घटा दो, तो 11 से 9 गया कितना 2 और 1, यानी कि आपका हो गया 12। लेकिन सिर्फ 12 ही नहीं बल्कि कितना आएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या मिला, 7 दूनी 14, 8 एकम 1, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 14 से 8 गया, तो 14 से 8 गया 6। फिर देखो 6 दूनी 12, अब 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15, 12 से 15 गया, 12 से 15 गया -3, 4 तिहाई 12, 6 कम 6, 4 तिहाई 12 से 6 गया 6, 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 5 से 8 गया -3 हो गया, समझ गए, -3। और ये जो निकला ना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या निकला है, ये निकला है कोफैक्टर्स, समझ गए, क्या निकला है, कोफैक्टर्स, समझ गए, यानी कि सखंड निकला है। किसका, तो देखो ये पहला पोजीशन हो गया, किसका सखंड निकला है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको मिल गया, समझ गए। यानी कि देखो A11 हम लोग जो है क्या निकाले थे -3, तो देख लो A11 के जगह पे कितना आ गया -3, ठीक। A12 देखो हम लोग क्या निकाले थे 6, तो A12 देखो क्या मिल गया हम लोगों को 6 मिल गया। फिर देखो हम लोग A13 क्या निकाले थे -3, A13 देखो क्या मिल गया -3। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 ही कोफैक्टर निकालने में प्यारे बच्चों इतना समय दिए, लेकिन यहाँ पर बस एक कैलकुलेशन हम लोग किए, हर एक सदस्य का कोफैक्टर आपको मिल गया। ये बहुत ही आसान तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का, याद रहे इससे माइनर आपको नहीं मिलता है, इससे सिर्फ कोफैक्टर ही मिलता है। और आने वाले समय में इसी कोफैक्टर से हम लोग एडजॉइंट भी निकालेंगे, वो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। होप कि कोफैक्टर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों। 8 का मतलब हो गया 4 का कोफैक्टर। और हाँ, ये कोफैक्टर निकालने में ऊपर जो हम लोग प्लस माइनस जो दिए हैं इसका भी यूज नहीं करते हैं, समझ गए। ये प्लस माइनस जो दिए हैं हम लोग, इसका भी यूज हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपका निकल जाता है कोफैक्टर और बहुत आसानी से निकलता है।
प्यारे बच्चों एक बात आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए, यह जो मेथड है यह आपका 3x3 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसी का आपको कोफैक्टर निकालना है, समझ गए। इस मेथड से 3 ऑर्डर वाले का ही आपको कोफैक्टर मिलेगा, इससे कम या इससे ज्यादा वाले का नहीं मिलेगा, ठीक है। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो अब आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। एग्जाम्पल बेस क्या कहता है कि एक 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, समझ गए। 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है माइनर और कोफैक्टर, समझ गए। हर एक सदस्य का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है 1 - 2 4 3 और एक एक करके हम लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो लिखेंगे माइनर ऑफ 1, पहला रो पहला कॉलम है इसीलिए M11 लिखेंगे। हाँ, पहला रो और पहला कॉलम है इसीलिए क्या लिखेंगे, M11। और क्या करेंगे, तो इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम छोड़ देंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे और क्या बचेगा 3। तो 3 का डिटर्मिनेंट, समझ गए। इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा 3, तो 3 का डिटर्मिनेंट। तो 3 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 का डिटर्मिनेंट हो गया 3। और अब हम लोगों को निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1, जिसके लिए हम लोग पहला रो पहला कॉलम में है A11 या C11 लिखेंगे, A11 या C11 लिखेंगे। और देखिए क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको चिन्ह दे देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक के ऊपर प्लस है तो प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सिर्फ ये M11 के बराबर हो जाएगा। और M11 कितना निकला है 3, यानी कि आपका हो गया 3 के बराबर। आपको लिखना है माइनर ऑफ -2, -2 पहला रो दूसरा कॉलम में है, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि M12 कितना हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम खत्म, क्या बचा 4, वैल्यू मिला 4, यानी कि माइनर मिल गया आपको, -2 का माइनर कितना मिल गया, तो 4 मिल गया। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ -2 बराबर A12 या C12 लिखेंगे। और इसके ऊपर माइनस चिन्ह है ना, इसके ऊपर माइनस चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, और M12 माइनस M12 कितना आया है 4, तो -4 आपका कोफैक्टर निकल गया। किसका कोफैक्टर मिला, तो -2 का। अब 4 का निकालना है, माइनर ऑफ 4 इक्वल टू M, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम है तो 21 लिखेंगे। और क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ने पर आपको क्या मिलता है -2, यानी -2 का डिटर्मिनेंट। और प्यारे बच्चों -2 का डिटर्मिनेंट आपका -2 ही होगा। इस सिंबल को आप यहाँ पर मॉड नहीं समझिएगा, यदि ये मॉड रहता तब ये आपका 2 वैल्यू मिलता, लेकिन मॉड नहीं बल्कि ये डिटर्मिनेंट है, इसलिए वैल्यू -2 ही रहेगा। और आप निकाल लीजिए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू A21 या C21 लिखेंगे। और देख लीजिए इसके ऊपर का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देना है, और M21 याद रहे। आप चिन्ह जो है ना ऐसे भी ले सकते हैं, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, 3 विषम संख्या है तो आपका माइनस। यहां पर आप देख लीजिए 1 और 1
2 था, सम संख्या था तो प्लस लिए थे। यहां पर देखिए 1 2, 1 और 2 को जोड़िए 3, विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। ये भी आपका एक तरीका होता है। बराबर कितना मिल गया माइनस, और M21 मिला है -2, यानी कि आपको मिल गया 2। और इस प्रकार से अब लास्ट आपका 3 है, यानी कि माइनर ऑफ 3 इक्वल टू M, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और क्या मिलेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ने पर आपको 1 मिलता है। 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही होगा। और फिर हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू A22 या C22। और देख लीजिए 2 और 2 4, इवन नंबर हो गया तो प्लस होगा, या आप यहां पर देख लीजिए चिन्ह प्लस है तो प्लस ले लीजिए, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। M22 और M22 कितना मिला है, तो M22 मिला है 1। और इस प्रकार से हर एक सदस्य का हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं हो रही होगी। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, यदि कुछ डाउट भी है तो जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाइए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नहीं नोट कर पाए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नोट नहीं कर पाए प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 21 कहता फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स A11 A21 इन द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हम लोगों को दो सदस्य A11 A21 का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। समझ के, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट में A11 A21 का क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। तो आइए हम लोग माइनर और कोफैक्टर को निकालते हैं। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट को पहले लिख दीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। A11 का माइनर बोल रहा है, यानी कि माइनर ऑफ A11। इसका पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम है, इसका पोजीशन पहला रो और पहला कॉलम है। तो क्या कीजिए, M11 लिख दीजिए और इससे मिलता रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा, A22 A23 A32 और A33। याद रहे प्यारे बच्चों, यदि आपका जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर 3 का है, देख लीजिए ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो माइनर आपका जब भी मिलता है तो उसका ऑर्डर 1 कम हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे 2 ऑर्डर का हो गया, समझ गए। जब भी माइनर हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट से 1 ऑर्डर इसका कम हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने की फिलहाल जरूरत आपको नहीं है। ठीक, कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू पहला रो पहला कॉलम है तो A11 या C11 लिखेंगे और चिन्ह अब देना आपको। तो चिन्ह देख लीजिए, 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2। 2 सम संख्या है इसलिए प्लस चिन्ह होगा, आपको प्लस चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, यानी कि यह M11 के बराबर हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर आपका चिन्ह कितना होगा, प्लस से शुरू करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, समझिए जिसका पूछेगा हम लोग साइन दे सकते हैं। हर जगह मैं चिन्ह इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हर जगह चिन्ह देने से आपका काफी गंदा लगेगा देखने में। ठीक है, तो ऊपर चिन्ह प्लस है, या तो ये वाला चिन्ह पकड़ लीजिए आप, या 1 और 1 जोड़िएगा 2 होगा, इवन नंबर है, सम संख्या है,
ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो A22, A23, A32 और A33। फिर बोलता है A21 का आपको माइनर कोफैक्टर निकालना है, यानी कि माइनर ऑफ A21। दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, M21। क्या कीजिए, तो इससे मिलता रो कॉलम, रो कॉलम छोड़ दीजिए, A12, A13, A32 और A33 हो गया। समझ गए? इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अंक रहता तो हम लोग सॉल्व करते, अंक है नहीं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है। कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A21, यानी कि A21 या C21 लिखिएगा। 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3। ये आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए आप माइनस दे दीजिए, या फिर आप देख लीजिए 21 के ऊपर माइनस चिन्ह है तो आप माइनस चिन्ह ले लीजिए। दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये माइनर के बराबर ही हो जाएगा। माइनस M21 आपका क्या निकला है, A12, A13, A32, A33। इस प्रकार से हम लोग जो है माइनर और कोफैक्टर को निकाल लिए। दो ही सदस्य का पूछ रहा था, समझ गए, दो ही सदस्य का पूछ रहा था, A11, A21 का पूछ रहा था, इसलिए दोनों सदस्य का हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको रिमार्क्स में बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो जो नोट नहीं कर पाया है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, इसको आइए समझते हैं। रिमार्क्स, टिप्पणी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। एक आपका डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। समझ गए? ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। ठीक, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में आप पहले जो है ना 3 संख्या का आप निकाल लीजिए कोफैक्टर, और हम लोग कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं A11, A12, A13 का, इसका कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, A11 के कोफैक्टर को A11 से लिखेंगे, समझ गए? A11 का मतलब हो गया कोफैक्टर ऑफ A11। और कैसे लिखना है, तो इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दीजिए, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, यानी कि आपको बार बार जो है कोफैक्टर निकालने के लिए हमेशा आपको माइनर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, आप कैसे निकालिएगा। क्या करना है, A11 निकाल रहे थे ना, देखिए यहां पर 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 इवन नंबर है, यानी कि प्लस होगा। आपको स्टार्टिंग में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? स्टार्टिंग में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, आपका बचा A22, A23, A32 और A33। ठीक, A11 का निकालिए, A12 का निकाल लीजिए, जिसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, A12 हो गया, यानी कि को फैक्टर ऑफ A12, 1 और 2 जोड़िएगा 3, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आपका माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं
प्लस के बाद यहां पर क्या होता है माइनस, तो वो आप माइनस यहां पर लिख लीजिए। और क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इससे मिलता रो कॉलम छोड़ दीजिए, A21 A31 A23 A33 मिल गया। यानी कि बिना माइनर निकाले ही, बिना माइनर को निकाले हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों A13 का निकालिए, तो A13 इसका पोजीशन पहला रो तीसरा कॉलम है, तो A13 लिख दिए। यानी कि को फैक्टर ऑफ A13 1 और 3 4 इवन नंबर है, सम संख्या है, प्लस हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस। क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे मिलता रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो A21 A31 A22 A32 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि पहला रो के तीनों सदस्य का कोफैक्टर निकाल लिए। पहला रो के तीनों सदस्य का हम लोग क्या निकाल लिए, कोफैक्टर। और अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि इस डिटर्मिनेंट को आप R1 से विस्तार कर दीजिए। इस डिटर्मिनेंट को आप R1 से क्या कीजिए, विस्तार कर दीजिए। यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी कि R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे आप विस्तार करते हैं तो चिन्ह देते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह देते हैं तो आप चिन्ह दे दीजिए। तो क्या लिखिएगा, प्लस देकर A11, इससे मिलता रो कॉलम खत्म, A22 A23 बल्कि A32 A23 A33, फिर माइनस A12, इससे मिलता रो कॉलम खत्म, A21 A31 A21 A31 A23 A33 A23 A33, फिर ऊपर प्लस से प्लस देकर A13, इससे मिलता रो कॉलम खत्म, A21 A31 A21 A31 A22 A32 A22 A32, समझ गए? इतना हम लोग लिख लिए, समझ गए? इतना लिख लिए। अब देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A11, ठीक है। और देखिए तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है, इस पूरे डिटर्मिनेंट का देखिए आपका नाम क्या है, A11 है, समझ गए? ये पूरे डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, तो देख लीजिए, ये पूरे डिटर्मिनेंट है, इसका नाम आपने क्या रखा है, A11। तो यहां पर लिख लीजिए A11, ठीक। और आप दे दीजिए प्लस, कहेगा सर यहां तो माइनस है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कीजिए, A12 लिख लीजिए, A12। और जिस माइनस को इग्नोर किए आप उसको इस डिटर्मिनेंट के साथ में लगा दीजिए, जिस माइनस को इग्नोर कीजिए आप उसको इस डिटर्मिनेंट के साथ लगा लीजिए, और देख लीजिए कि आपको ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया माइनस के साथ में, समझ गए? माइनस के साथ ये वाला आपको डिटर्मिनेंट मिल गया प्यारे बच्चों। तो इसका वैल्यू कितना है, A12 के बराबर है, समझ गए? कितना वैल्यू है इसका प्यारे बच्चों, A12 के बराबर है। तो ये भाई साहब आपका हो गया A12। क्या किए, प्लस दे दिए, A12 लिख लिए, और इस माइनस को इस डिटर्मिनेंट के साथ लगा दिए, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्यारे बच्चों देखिएगा, माइनस के साथ वैल्यू कितना है, A12 है, तो A12 यहां पर लिख लिए। फिर प्लस A13 लिख लिए। और देखिए ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट आपका इसके बराबर है, समझ गए? इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, जिसका हम लोग कोफैक्टर क्या निकाले हुए हैं, A13। इसका कोफैक्टर A13 है, तो आप यहां पर क्या लिख कीजिए कि A13 लिख दीजिए, समझ गए? क्या कीजिए, तो A13 लिख दिया हम लोग, समझ गए? तो आप देखिए क्या मिला,
क्या मिला कि डिटर्मिनेंट का जो हम लोग मान निकालने जा रहे थे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे मिला, हम लोग R1 से विस्तार किए तो R1 का तीनों सदस्य लिख लिए, A11, A12, A13, R1 का तीनों सदस्य ले लिए, A11, A12, A13, और प्यारे बच्चों उसी सदस्य के कोफैक्टर से हम लोग इसको गुना कर दिए। जैसे A11 का कोफैक्टर A11, A12 का कोफैक्टर A12, A13 का कोफैक्टर A13, समझ गए। यानी कि हम लोग R1 से विस्तार कर रहे थे, R1 से एक्सपेंड कर रहे थे, उसके हम लोग सदस्य को लिख लिए, तीनों सदस्य को लिख लिए और उसके कोफैक्टर से क्या किए, गुना करके हम लोग जोड़ दिए। तो किसका वैल्यू मिल गया, डिटर्मिनेंट का, समझ गए, किसका वैल्यू मिल गया, डिटर्मिनेंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि किसी डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कोफैक्टर के माध्यम से। तो उस डिटर्मिनेंट के जिस रो या जिस कॉलम से आप उसको विस्तार करना चाहते हैं, जिस रो या जिस कॉलम से विस्तार करना चाहते हैं, पहले उसको लिख दीजिए और उसी रो और उसी कॉलम के हर सदस्य के कोफैक्टर को, हर सदस्य के कोफैक्टर से उसको गुना कर दीजिए। A11 था तो उसका कोफैक्टर A11, A12 था इसका कोफैक्टर A12, A13 था इसका कोफैक्टर A13 से गुना करके हम लोग जोड़ दिए और इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया। प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो 3x3 का डिटर्मिनेंट था इसको हम लोग 6 तरह से विस्तार कर सकते हैं। अभी जो हम लोग विस्तार किए हैं, अभी हम लोग किससे विस्तार किए हैं, R1 से, समझ गए। अभी R1 से विस्तार किए हैं, हम लोग चाहते तो इसको R2 से विस्तार कर सकते थे, R3 से कर सकते थे, C1 से कर सकते थे, C2 से कर सकते थे, C3 से कर सकते थे। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 प्रकार से विस्तार कर सकते थे प्यारे बच्चों। तो 6 प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके सदस्य और कोफैक्टर को गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे R1 से गुना किए, ये हो गया ना। यदि आप सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार से, समझ गए, इसी प्रकार से हम लोग जो है इसको यदि R2 से विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या सदस्य है, A21 प्लस A22 प्लस A23 है। तो जो सदस्य लिखे ना इसी के कोफैक्टर से आप इसको गुना कर दीजिए। यानी कि A21 का कोफैक्टर A21, A22 का कोफैक्टर A22, A23 का कोफैक्टर A23, आप इसको गुना करके विस्तार कीजिएगा तो यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, समझ गए। यदि आप R3 से कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, R3 में क्या है, A31, A32 और A33, और इसके कोफैक्टर से आप इसको गुना कर दीजिए। A31 का कोफैक्टर A31, A32 का कोफैक्टर A32, A33 का कोफैक्टर A33। हम लोग किससे विस्तार किए, तो हम लोग विस्तार कर दिए R3 से। सबका वैल्यू सेम ही आएगा। अब आप कॉलम से भी कर सकते हैं। यदि आप C1 से कीजिएगा तो बोलिए तो क्या मिल जाएगा, A11 इसका कोफैक्टर A11 प्लस A22 इसका, बल्कि A21 इसका कोफैक्टर A21 प्लस A31 इसका कोफैक्टर A31। ये हम लोग C1 से किए। यदि C2 से कीजिएगा तो क्या मिलेगा, A12 A12, A22 A22, A32 A32, ये C2 से विस्तार किए। यदि C3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, A13 A13, A23 A23, A33 A33, ये आपका हो गया C3 से विस्तार, समझ गए। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा कि यदि हम लोग किसी डिटर्मिनेंट को विस्तार करने जा रहे हैं तो जितना रो या जितना कॉलम से हम लोग विस्तार कर सकते हैं, उस रो या उस कॉलम के सारे सदस्य को लिख दीजिए और फिर उसी सदस्य के कोफैक्टर से गुना करके आपको जोड़ देना है। उसी सदस्य के कोफैक्टर से गुना करके आपको जोड़ देना है। तो आपको किसका वैल्यू मिल जाता है, तो आपको वैल्यू मिल जाता है
डिटर्मिनेंट का। समझ गए? आपको किसका वैल्यू मिल जाता है? तो आपको वैल्यू मिल जाता है डिटर्मिनेंट का। यानी कि एक इसको भाषा में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के प्रत्येक सदस्य को उसके संगत यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना कर जोड़ने से डिटरमिनेंट का मान मिल जाता है। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा लगता है कि देखने में, चलिए अब ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है कि किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम उठा लीजिए, उसके प्रत्येक सदस्य को उसके संगत कोफैक्टर से गुना करके आप जोड़ दीजिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्टिव में आता है। और ध्यान रहे कि यदि आप किसी रो या किसी कॉलम के सदस्य को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से गुना करते हैं और फिर जोड़ देते हैं, उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिलता है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम को आप उठाइए, ठीक है, और दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से उसको गुना करके जोड़ दीजिएगा, उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। जबकि किसी रो या किसी कॉलम के सदस्य को उसी रो या उसी कॉलम के संगत सदस्य के कोफैक्टर से आप गुना करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है, और दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ के? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा रिमार्क्स को लिखवाता हूं, ठीक है? जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकेंड रिमार्क्स में आपको लिखवाता हूं। रिमार्क्स, किसी डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के प्रत्येक सदस्य को दूसरे रो या कॉलम के सदस्य के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ने पर डिटरमिनेंट का मान 0 प्राप्त होता है। समझ गए? इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ गए? जैसे आप पहला रो के सदस्य को उठा लीजिए, A11 प्लस A12 प्लस A13, ठीक।
और दूसरा या तीसरा रो के कोफैक्टर को आप लीजिए और इससे गुना कर दीजिए। सपोज कि हम तीसरा रो के कोफैक्टर को उठाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, A31, A32, A33। हम लोग सदस्य लिए पहला रो का और कोफैक्टर ले लिए तीसरा रो का, गुना करके आप जब जोड़िएगा तो इस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। समझ गए, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। या मान लीजिए कि हम C3 ले लेते हैं, A13 प्लस A23 प्लस A33, तीसरा कॉलम के सदस्य को ले लिए और अब जो है ना कोफैक्टर आप ले लीजिए दूसरा का, यानी कि A12, A22 और A32। जब इसको आप गुना करके जोड़िएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। समझ गए, वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ऐसा जो है अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक। नोट कीजिए, जो नहीं नोट कर पाया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। आज इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3×3 का, कहता है कि आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। समझ गए, माइनर्स और क्या निकालना है, कोफैक्टर, और फिर वेरीफाई करना है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, 261 माइनस 305 54 माइनस 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये समझने के लिए यहां पर मैं लिख दिया, समझ गए, समझने के लिए क्या किए, लिख दिए। तो पहले हर एक सदस्य का माइनर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, एक दो सदस्य का मैं माइनर निकाल देता हूं, फिर आप अपने से निकाल लीजिएगा। समझ गए, यानी कि M11 बराबर क्या हो जाएगा, M11 का मतलब कि आपका माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 देख लीजिए, 2 पहला रो पहला कॉलम में है, पहला रो पहला कॉलम में है, इसलिए M11 लिख लिए। तो क्या करना है, इससे मिलते सदस्य को छोड़ दीजिए, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 0 5 4 माइनस 7, 0 5 4 माइनस 7, कोना कोनी गुना कीजिएगा 0, माइनस इधर गुना कीजिएगा 5 के 20, यानी कि माइनस 20 हो गया। समझ गए, माइनस कितना हो गया, 20। ये माइनस हो गया प्यारे बच्चों 20, ठीक है। और अब कोफैक्टर भी निकाल लीजिए, कोफैक्टर A11, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, एक और एक मिलके कितना हो गया, 2, इवन नंबर है, यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस M11, यानी कि आपका वैल्यू कितना मिलेगा, -20 मिलेगा। इसका वैल्यू कितना है, -20, तो वैल्यू मिलेगा -20। अब आप 6 का निकाल लीजिए, समझ गए, 6 नहीं बल्कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, A12 आप निकाल लीजिए M12, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कहने का मतलब है माइनर ऑफ किसका, -3, माइनर ऑफ किसका, तो माइनर ऑफ -3। तो क्या हो गया बोलिए, तो इससे मिलता रो कॉलम, रो कॉलम खत्म, 6 1 4 -7, 6 1 4 -7। तो 6 1 4 -7 देखिए तो क्या हो गया, 6 1 4 -7,
7 छंग कितना, -42 -4 यानी कि -46। कितना हो गया, -46। समझ गए, क्या निकाले, -46। और जब माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि A12 कहने का मतलब है कोफैक्टर ऑफ किसका, -3, कोफैक्टर ऑफ -3। A12 1 और 2 जोड़िए तो 3, ऑड नंबर है, माइनस हो जाएगा, यानी कि -M12 आपका निकला है -46। माइनस गुनी माइनस आपका प्लस हो गया, और आप क्या निकाल लिए, तो आप निकाल लिए प्यारे बच्चों 46। और इसी प्रकार से 9 सदस्य है, तो 9 सदस्य का प्यारे बच्चों आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दिया हूं, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, कोफैक्टर निकालने के एक मैं आसान तरीका आपको बताया था, उस आसान तरीका से हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालकर इस चीज को सिद्ध करते हैं। यहां पे मैं आंसू बहा दिया हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी आंसू नहीं बहाना है, आपको हर एक सदस्य का माइनर और कोफैक्टर अपने से निकाल लेना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निकाल लीजिएगा। मैं कोफैक्टर एक और मेथड से निकालता हूं, समझ गए। क्या कीजिएगा, तो आप डिटर्मिनेंट को लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या लिखिएगा, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, ये डिटर्मिनेंट लिख लिए। अब 2 कॉलम, जो पहला 2 कॉलम है इधर फिर से लिख लीजिए, यानी कि 2 6 1 -3 0 5, 2 कॉलम लिख दिए। और अब नीचे आप क्या कीजिए, तो नीचे पहला 2 रो को फिर से लिख लीजिए, यानी कि आप कैसे लिखिएगा प्यारे बच्चों, तो 2 - 3 5 2 - 3 6 0 4 6 0, पहले 2 कॉलम को लिखे, फिर दोनों रो को लिख दिए। अब क्या कीजिए, पहला रो और पहला कॉलम को काट दीजिए, पहला रो और पहला कॉलम को काट दीजिए, और अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आप लिखिए। देखिए ये 0 अपन चौके 20, 0 से 20 क्या, -20, 0 से 20 क्या, -20, 4 एकम 4 7 छंग 42, -42 से तो +42 हो जाएगा, 42 और 4 46, 6 5 30, 1 गुना 0 0, 30 से 0 हो गया 30, 5 25, माइनस गुनी माइनस प्लस और एक फॉर्मूला का माइनस 5 25 7 21, 25 जोड़ 21, 25 जोड़ 21 तो कितना हो गया 46, 7 दूना 14, 5 एकम 5, -5 हो गया, -14 -5 -19, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, -3 -10 -13, 4 3 12, -12 और इधर 0 -12, 6 5 30, 4 दूनी 8, तो इधर तो माइनस हो जाता है ना, तो 6 5 30 से 8 गया 30 से 8 गया आपका हो गया 22, 0 6 18, -18 एक फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस गुनी माइनस प्लस, 0 + 18 तो ये हो गया प्यारे बच्चों 18। और आपको पता है आप क्या किए, आप हर एक सदस्य का कोफैक्टर निकाल लिए। कैसे, इसको लिख दीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ, हर एक सदस्य का आपको कोफैक्टर मिल गया। जैसे यदि कहा जाए कि 5 का कोफैक्टर क्या है प्यारे बच्चों, तो 5 का पोजीशन कितना है A32, देख लीजिए 5 का पोजीशन कितना है A32 का वैल्यू कितना मिल गया 22, यानी कि 5 का कोफैक्टर आपको मिल गया 22। ठीक है, अब देखिए जो आपको दिखाना है उस चीज को लिखिए। LHS बराबर देखिए तो क्या है, LHS बराबर है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, A13 और A33। अब एक एक करके वैल्यू लिखिए। A11 का वैल्यू कितना है 2 है,
यहां पे लिख लीजिए 2 और A31 कैपिटल A31 के जगह पे कितना है -12, तो आप लिख लीजिए -12। A12 छोटकी A12 उसके जगह पे वैल्यू है -3, तो -3 लिख लीजिए। और बड़की A32 कितना है तो 22 है, आप 22 लिख लीजिए। A13 छोटकी A13 के जगह पे कितना है 5, तो आप 5 लिख लीजिए। बड़की A33 के जगह पे कितना है 18 है, आप लिख लीजिए प्यारे बच्चों 18। अब गुना कीजिए तो 12 दूनी 24 -66 प्लस 18 पंचे 90 -66 -24, तो -90 जोड़ 90 यानी कि 0। कहने का मतलब है क्या मिल गया RHS। हम लोगों को दिखाना था कि इसका वैल्यू 0 है और हम लोगों को क्या मिल गया तो RHS मिल गया। आप एक चीज गौर कीजिए प्यारे बच्चों, क्या गौर कीजिएगा, A11 A12 A13 देखिए आप जो है ना पहला रो का सारा सदस्य लिए थे, आप पहला रो का क्या किए थे सारा सदस्य लिए थे। फिर देखिए अब बड़की A31 बड़की A32 बड़की A33 बड़की A31 बड़की A32 बड़की A33 आप क्या किए कोफैक्टर कौन सा यूज किए R3 का, समझ गए। आप सदस्य ले लिए R1 का और कोफैक्टर किसका यूज किए R3 का। तो प्यारे बच्चों आप जब दोनों को गुना करके देखे तो वैल्यू कितना मिल गया 0। और यही चीज इसके पहले मैं आपको थ्योरी में समझाया था। क्या समझाया था, यदि आप किसी रो का आप सदस्य लेते हैं और दूसरे रो का आप कोफैक्टर लेके गुना करके आप जोड़ देते हैं तो वैल्यू मिल जाएगा 0। और यहाँ पे वैल्यू आपके सामने है। हम लोग यहाँ पर R1 का सदस्य लिए थे, डिटरमिनेंट के R1 का सदस्य लिए थे, लेकिन कोफैक्टर हम लोग ले लिए थे R3 का। R3 के कोफैक्टर से गुना करके जोड़े तो वैल्यू कितना मिल गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यदि आप कोई कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, SSC, बैंकिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, NDA का भी एग्जाम देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफी टाइम लगेगा, और यदि आप प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आप जुबानी इसके आंसर बोल सकते हैं 0 है। किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम का सदस्य उठाइए और दूसरे रो या दूसरे कॉलम के सदस्य के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दीजिए, वैल्यू 0 मिलेगा। और डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सदस्य को उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर के संगत कोफैक्टर से आप गुना करके जोड़ते हैं तो आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। प्यारे बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और इस प्रकार से NCERT से मैं प्यारे बच्चों आपका सारा एग्जाम्पल में खत्म कर दिया, और होप कि आपसे एक्सरसाइज 4.4 NCERT से बन जाएगा। यदि बनता है तो ठीक, नहीं तो अगले सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 का हर एक क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।